honor and privilege to welcome all of you to this very important roundtable discussion at COP29. I truly appreciate all of you for taking the time to participate in this very important event. मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए यकजा होना होगा। दुनिया को आज मौसमियाती तब्दीलियों समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक 6000 अरब डॉलर की ज़रूरत है। UN फ्रेमवर्क पर काम करना होगा। कहा माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान शदीद मुतासिर है। पाकिस्तान को 2 बार बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। स्मॉग ने पंजाब को जकड़ लिया। सूबा भर में सरकारी और निजी स्कूल 17 नवंबर तक बंद रखने के अहकामात। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। पंजाब हुकूमत का 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिफ्ट करने का फैसला। सरकारी और निजी दफातर में ऑनलाइन मीटिंग की सिफारिश। लाहौर का 588, मुल्तान का 555 इंडेक्स रिकॉर्ड। फ़ज़ा में जहरीले ज़रात के बायस सांस लेना भी दुश्वार। गले और आंखों के अमराज बढ़ गए। शदीद स्मोक और धुंध की वजह से मुतादिद मकामात पर मोटरवे भी बंद। पंजाब में धुंध और स्मोक के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन भी मुतासर। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद की 8 परवाज़ें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारी गईं। फैसलाबाद और मुल्तान की 4 परवाज़ें मनसूख। मुल्क भर की तरह 60 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। कारखाने और धुआं छोड़ती गाड़ियों, घास फूस को आग लगाने, नाइट्रोजन ऑक्साइड के अखराज का बगौर जायजा लेने के बाद स्मोक से मुतासर होने वाले मुमकिना इलाकों की निशानदही की जा रही है। मुल्क भर में स्मोक की बदतरीन सूरत हाल पर NDMA की एडवाइजरी जारी। कहा पंजाब के मैदानी इलाकों में नवंबर और दिसंबर के दौरान स्मोक की सूरत हाल जारी रहेगी। सुबह और शाम के औकात में स्मोक में शदीद इजाफा हो जाता है। अवाम स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करे। मुनासिब मिकदार में पानी पीते रहे। सफ़र के लिए माहौल दोस्त सवारी का इंतखाब करें। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वजह से स्मोक की सूरत हाल बद से बदतर हो गई। ट्रैफिक पुलिस हेलमेट ना पहनने वालों के चालान करने में मसरूफ। अदालती अहकामात के बावजूद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सिर्फ ज़बानी कार्रवाइयाँ। एक अंदाजे के मुताबिक फ़ज़ा में 83% आलूदगी की वजह ट्रैफिक है। अडयाला जेल से हिरासत में लिए जाने वाले PTI के रहनुमा कुछ ही देर बाद रिहा कर दिए गए। बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आने वाले रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया था। उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, अहमद खान बुच्चर को हिरासत में लेकर अडयाला चौकी शिफ्ट किया गया था। आईनी बेंचेस के सामने मुकदमात समात के लिए मुकर्रर करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समात का आगाज करेंगे। हर दरखास्त को उसकी बारी पर लगाया जाएगा। जराये के मुताबिक कमेटी मीटिंग जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के चीन से वापस आने के बाद बुलाई गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने टेलीफोन पर कमेटी मीटिंग में शिरकत की। जजेस कमेटी इजलास का एलामिया भी जारी। एलामिया के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जजेस कमेटी इजलास की सदारत की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान ने आईनी मुकदमात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। पुराने आईनी मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समात के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया गया। जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। जजेस कमेटी ने दस्तयाब 6 जजेस पर आईनी बेंच तश्कील देने का फैसला कर लिया। जजेस कमेटी का आइंदा इजलास कल होगा। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर की क़यादत में वफ़द की वजारत ख़जाना आमद। IMF वफ़द की वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR की शिरकत। मुलाकात में वजारत ख़जाना के आला हुकाम भी मौजूद।
पंजाब में गंदम की काश्त का हदफ 16.5 मिलियन एकड़ मुकर्रर कर दिया गया। सूबे में गंदम की पैदावार का हदफ 21.12 मिलियन टन मुकर्रर। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज्यादा रकबे पर गंदम काश्त करने वाले किसानों के लिए अरबों रुपए का खुसूसी इनामी पैकेज दिया है। गंदम पैदावारी मुकाबला जात जीतने वाले काश्तकारों को पुरकशिश इनामात भी दिए जाएंगे। गंदम के पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए फील्ड फॉर्मेशंस को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करें और लोग भी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नैब के दायरा इख्तियार से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे कि अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। 100 से ज़्यादा बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। करप्शन केसेस के मुल्ज़िम बैरून मुल्क भी चले गए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। कानून कमेटी बराए दाखिला के इजलास में चेयरमैन नादरा ने इदारे की बद इंतजामी का एतराफ़ कर लिया। चेयरमैन नादरा ने कमेटी को बताया कि 27 लाख शहरियों का रिकॉर्ड नादरा से चोरी हुआ। इश्तहार दिए बगैर कई तैनातियां की गई। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियां तैनाती के बाद मुकम्मल की। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से एजेंडा जल्दी खत्म कराने पर पीपल्स पार्टी के MNA आगा रफीउल्लाह गुस्से में आ गए। बोले, आप हिदायत देने वाले कौन होते हैं? वजीर दाखिला खुद इजलास में आते नहीं और आपकी उनके सामने चलती नहीं। तय हुआ था कि जब तक बहारियों का मामला हल नहीं होता कोई हुकूमती बिल पास नहीं होगा। तारिक फजल चौधरी ने बिहारियों के शनाख्ती कार्ड्स के मामले पर आगा रफीउल्लाह के मौक़िफ़ की तायीद की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात की कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। शोहदा से यकजहती का इजहार। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में तामीर होने वाली नई सड़कों के नाम शोहदा से मंसूब करने का ऐलान। कहा, दीगर सूबों के वुज़राए आला से इस पर अमल दरामद के लिए बात की जाएगी। पाकिस्तान शोहदा की अजीम कुर्बानियों को कर्ज अदा नहीं कर सकता। शुजात हुसैन ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कोई नज़ीर नहीं मिलती। ये कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कल से मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के अहकामात जारी कर दिए। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब कर ली गई। कल से मरहलावार ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल के अहम इजलास में शर्जील मेमन ने कहा कि पुलिस और रेंजर्स भी एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल की टीमों के साथ ताउन के लिए हमवक्त तैयार रहे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालिफत कर दी। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में मुसावी और जवाबदेह इस्लाहात का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, नए मुस्तकिल अरकान का इजाफा सलामती काउंसिल में मफलूज हालात को मजीद गहरा करेगा। नए मुस्तकिल अरकान का इजाफा मसले का हल नहीं बल्कि मसले का हिस्सा है। मुस्तकिल रुकनियत UN चार्टर में दूसरी जंग अजीम के फातिहीन की तरफ से शामिल की गई थी। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। मुल्क भर से सिख यात्री ननकाना साहब रवाना हो रहे हैं। कराची से स्पेशल ट्रेन सिख यात्रियों को लेकर ननकाना साहब रवाना हो गई। हैदराबाद और रोहड़ी से मजीद सिख यात्री सवार होंगे। मजीद 3 स्पेशल ट्रेनें लाड़काना से यात्रियों को लेकर जाएंगी।